ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय ने देवभाषा संस्कृत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अदीना खान को किया सम्मानित। ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय द्वारा नर्मदापुरम के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं को प्राचीन भाषा संस्कृत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान का उद्देश्य संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देना होता है। ये कार्यक्रम 2 वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष भी मां नर्मदा के पावन तट सेठानी घाट पर स्थित तिलक भवन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 48 छात्र छात्राओं को नगद राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। लेकिन कार्यक्रम में एक नाम ने सबको अचंभित कर दिया, जब मंच से सैमरिटन्स स्कूल में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा अदीना खान का नाम लिया गया। सभी की नजरें अदीना को अचंभे से देखने लगी। अदीना खान पिता अख्तर खान, जिन्होंने 8वीं बोर्ड की परीक्षा को उत्कृष्ट की है, जिन्होंने संस्कृत में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 51% मार्क्स अर्जित कर सभी को चौंका दिया। अदीना एक मुस्लिम अल्पसंख्यक परिवार से आती है, जहां अरबी और उर्दू की शिक्षा परिवार में दी जाती है। वहीं संस्कृत में रुचि रखना या अदीना की कुशलता को दर्शाता है। अदीना ने बताया कि उन्हें संस्कृत में बेहद लगाव है और उनको संस्कृत सीखने और पढ़ने के लिए उनके स्कूल और शिक्षकों और मैनेजमेंट का भरपूर सहयोग रहा है, जिस कारण वह अंक अर्जित कर पाई है। ऋषिकुल न्यास के सर्वराकार एवं सचिव पूर्व विधायक पंडित गिरजा शंकर शर्मा ने बताया कि भारतवर्ष की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रति छात्र छात्राओं को जागृत करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जाता है और प्रोत्साहन राशि भेंट की जाती है। ये पुरस्कार समाज के हर वर्ग के बच्चों में जाता है। संस्कृत को सिर्फ हिंदू या सनातन धर्म की भाषा मान लेना ठीक नहीं है। संस्कृत भाषा में और भी ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। भाषा वैसे भी किसी धर्म या समुदाय से जुड़ी नहीं रहती। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर बबीता राठौड़ ने की, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद दर्शन सिंह चौधरी रहे और कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि एसपीएम के मुख्य महाप्रबंधक वेंकटेश शर्मा रहे। मंच को मंच संचालक कर डॉक्टर वैभव शर्मा ने ऊर्जा प्रदान की। आज हम अदीना के साथ हैं, जिन्होंने 8th क्लास में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए संस्कृत में 91 मार्क्स हासिल किए थे, जिनको का संस्कृत विद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया है। और आज वो हमारे साथ हैं क्योंकि ये एक इंटरेस्ट संस्कृत में इतना था कि उन्होंने अपनी एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए ना सिर्फ अपने घर का, न सिर्फ अपने शिक्षण संस्थान का, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जहां पर काफ़ी हमारे साथ अदीना है। अदीना, सबसे पहले स्वागत है आपका। एक बात बताओ आप कि अभी आपको कल पुरस्कृत किया गया है संस्कृत को लेकर, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि संस्कृत जो आपको जिस तरीके से पुरस्कृत किया गया है, तो उसके बारे में बताइए कि आपको कैसा लगता है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे संस्कृत में। इसके पीछे मेरे स्कूल की टीचर्स का और स्कूल की जो प्रिंसिपल है, इन सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। और मेरे स्कूल के कल्चर है और वहाँ पे सबको संस्कृत में भी होता है। आपको इंटरेस्ट है संस्कृत में? बहुत इंटरेस्ट है। बहुत अच्छी लैंग्वेज है ये। अपने देवों की लैंग्वेज बोली जाती है, मतलब देव भाषा बोली जाती है ना? बोली जाती है। तो आपको इसमें कोई कठिनाई तो नहीं हुई कभी? नहीं हुई, क्योंकि मैं अरबी, उर्दू और कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। तो जब मैंने संस्कृत को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये कठिन नहीं है। ये मतलब कहीं ना कहीं अरबी, उर्दू और संस्कृत, इसका मेल आपको समझ में आया कि मतलब काफ़ी आसानी रही? हाँ, बिल्कुल सिमिलर है। मेरा एक्सेंट क्लियर था, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई है संस्कृत पढ़ने में। क्या बात है। मतलब अगर बोला जाए तो हमारे घरों में नॉर्मली मुस्लिम परिवारों में उर्दू और अरबी को प्राथमिकता देते हुए सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर आपने संस्कृत में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, संस्कृत को समझा है, तो संस्कृत में कहीं ना कहीं आपको ये मतलब कोई तकलीफ़ ऐसी कोई महसूस तो नहीं हुई? जी नहीं हुई। मैं पढ़ती आ रही हूँ, तो फिर मेरे स्कूल में भी वो चीज़ पढ़ाई जाती है, मेरे डाउट क्लियर करते हैं, तो फिर मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, तो अभी आगे भी आप चाहेंगे कि मतलब क्या संस्कृत को, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ बातें की जा रही हैं संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए। अभी कल आपको अवार्ड भी मिला है, थोड़ा प्रमाण पत्र हम देखना चाहेंगे कि अच्छा, ये आपको ये प्रमाण पत्र अदीना को मिला है और इसके साथ प्रोत्साहन राशि भी वहाँ से दी जाती है, जो कि बच्चों को प्रोत्साहन के लिए होती है और संस्कृत को आगे प्रोत्साहित करने के लिए होती है। अदीना, क्या लगता है कि समाज में और भी इस तरीके से बच्चों को आगे आना चाहिए? हाँ, क्योंकि ये इंडिया का कल्चर है, तो इन सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। संस्कृत लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज है
तो सबको पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि हमारे भारत की संस्कृति के साथ ये संस्कृत जो है वो मेल खाती है? जी, सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो संस्कृत लैंग्वेज में है, तो पढ़ना चाहिए। अच्छी लैंग्वेज है, सबके साथ बहुत अच्छे से कर सकती अच्छा, है। आपको पढ़ने और समझने में कभी दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं हुई, क्योंकि स्कूल की टीचर्सों ने मेरे को सपोर्ट करा है, तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं हुई है उसमें। तो ये अदीना की बात है कि अदीना का कहना है कि संस्कृत जो है वो देव भाषा है, और जाहिर बात है कि भारत में जहाँ पर एक तरफ इंग्लिश और भी भाषाओं की बात की जाती है और ज़रूरी भी है, लेकिन वहीं पर हमारी भाषा भी बहुत ज़रूरी है जिसको कि प्रोत्साहित होते रहना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी पहल है, ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय की बहुत अच्छी पहल है, जो कि पहल ये की जा रही है कि संस्कृत को बढ़ावा मिले, संस्कृत को आगे बढ़ाया जाए। और ख़ास तौर पे अदीना कीमती इसलिए हैं क्योंकि ये अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको इस देव भाषा से इतनी मोहब्बत है। ये एक अपने आप में देखने के लायक बहुत बड़ा एक मैसेज है और बहुत अच्छा मैसेज दिया है अदीना ने। उनका कहना है कि इस भाषा को प्रमोट होना चाहिए और काफ़ी बच्चों को सम्मानित किया है, जिसमें कि हर वर्ग के, हर तबके के बच्चे उसमें शामिल हुए। सर, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हमारा ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय ऋषिकुल न्यास द्वारा संचालित होता है। कुछ दानदाताओं ने ज़मीनें वगैरह दी थी, उसकी आय से ये विद्यालय चलता है और ये विद्यालय कई दशकों से चल रहा है। फर्क ये रहा कि कभी बहुत अच्छा चला, बीच में लगभग बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद पिछले 3-4 दशकों से नए न्यासी फिर नियुक्त हुए थे। उसके बाद से अब निरंतर चल रहा है। वहाँ लगभग 35 विद्यार्थी इस वर्ष संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं। आमतौर पर क्योंकि अब संस्कृत से कोई रोजगार वगैरह तो सीधा जुड़ा नहीं, इसलिए रेगुलर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं प्राइमरी से लेकर मिडिल तक के, वो अपने स्कूल का कोर्स करने के बाद फिर सायंकाल 1 घंटे हमारे संस्कृत विद्यालय में भी आते हैं और हम उनको प्रति माह उनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह 500 रुपये की छात्रवृत्ति भी देते हैं, जिससे बच्चों की रुचि बनी रहे आने में और पेरेंट्स को भी महत्व मालूम पड़े। उद्देश्य यही है कि संस्कृत भाषा धीमे धीमे विलुप्त हो रही है। कोर्सों में तो है अभी जो राज्य सरकार वगैरह के जो कोर्स हैं, लेकिन उसमें बहुत सीमित पढ़ाई होती, खासतौर पर व्याकरण के बजाय एक तरह से रटकर विद्यार्थी जो कुछ कर पाते हैं, उतना ही बोलना और पढ़ना उनको आता है, व्याकरण इत्यादि नहीं आती है। हम इसमें व्याकरण का ज्ञान भी बच्चों को प्राथमिक से ही देते हैं ताकि वे कुछ सीख समझ सकें। और मुंबई में एक कोर्स चलता है, उससे हमारा एफिलिएशन है, तो वार्षिक परीक्षा भी हम लेते हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत कम बच्चे, होशंगाबाद की आबादी इस वक्त 1.25 लाख के करीब है और बहुत कम बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाते थे, तो संस्कृत के जनरल प्रमोशन के लिए भी पिछले वर्ष से, यानी ये दूसरा वर्ष था इस वर्ष, हमने एक और कार्यक्रम चालू किया है। 8वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड में जो बच्चे संस्कृत में, उनके इस विद्यालय में, यानी शहर के प्रत्येक विद्यालय को हम कवर करते हैं और उस विद्यालय में 8वीं बोर्ड में और 10वीं बोर्ड में जिन बच्चों ने सब नंबर हासिल किए हैं, उनके स्कूल से हम मंगाते हैं और उनको 8वीं के बच्चों को 2500 और 10वीं के बच्चों को 5000 की कैश राशि पुरस्कार स्वरूप देते हैं। 8वीं वालों को 9वीं में भी यदि वो रहेंगे अगली बार, तो उनको 9वीं में भी विदाउट मच मेरिट के इस साल उनको मिली है, इसलिए अगले साल उनके प्रोत्साहन के लिए फिर 2500 की राशि देंगे। इस वर्ष हमने 8वीं, 9वीं और 10वीं के लगभग 48 विद्यार्थियों के नाम हमारे पास आए थे। हमने सभी को वो राशि प्रदान की है। कल हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी और एसपीएम के जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर वेंकटेश शर्मा साहब, वो खुद भी संस्कृत के विद्वान हैं, और हमारे प्रशासन क्षेत्र से डिप्टी कलेक्टर बबीता राठौर जी यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने बच्चों को ये पुरस्कार दिए। अच्छी बात ये है कि ये जो पुरस्कार जाता है, ये समाज के हर वर्ग को जाता है।
और यदि आप पुरस्कृत बच्चों की सूची देखेंगे तो उसमें शहर के अलग अलग हिस्सों के तो बच्चे हैं ही, अलग अलग कास्ट के भी बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक कास्ट के बच्चे ज़्यादा हों। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि हमारी पिछले वर्ष की सूची में भी और इस वर्ष की सूची में भी अल्पसंख्यक समुदाय से एक छात्रा का नाम था। इस वर्ष ये सेमेरिटन्स विद्यालय में पढ़ने वाली खान उसका नाम था, उसको भी पुरस्कार की राशि दी गई है। और इससे एक व्यापक तौर पर हमारी बात पहुंच रही है, इससे हमें प्रसन्नता है। संस्कृत को सिर्फ हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई भाषा और धर्म की भाषा मान लेना ठीक नहीं है। संस्कृत भाषा में और भी बहुत से ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। जैसे पुरातन जमाने में भूगोल की, गणित की, विज्ञान की जो गणनाएं होती थी, उसकी बहुत सी जानकारी संस्कृत साहित्य में है। और भाषा वैसे भी जुड़ी नहीं रहती है किसी भी एक समुदाय से या धर्म से। आप जानते होंगे कि अब तो थोड़ा सा फर्क आया है, लेकिन आज़ादी के दौर में बड़े जो हिंदी लेखक थे और शायर थे, वो ज़्यादातर उर्दू भाषा का उपयोग अपनी लेखनी में करते थे। भले ही वो देवनागरी में, हिंदी में लिखते हों, लेकिन उनके शब्दों में उर्दू का बहुत उपयोग होता था। प्रेमचंद इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, फिराक गोरखपुरी बड़े उदाहरण हैं, और भी ऐसे बड़े जितने उस जमाने के शायर और लेखक थे, लगभग सब उर्दू भाषा के बहुत अच्छे से लिखने बोलने वाले थे। यहाँ तक कि लगभग 4-5 दशक शताब्दी हो गई तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ने जो भजन लिखे हैं, उनके भजनों में भी कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का उपयोग है। एक तो भजन उनका गाया है, शायद भीमसेन जोशी जी का है, रघुबर तुमको मेरी लाज, तो उसमें एक शब्द आता है, तुम हो गरीब नवाज। अब ये पूरी तरह से उर्दू का शब्द है, लेकिन उसका उपयोग तुलसीदास जी ने भी किया। तो भाषा हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय से परे रही है, और जिन्होंने इसको स्वीकार किया है वो समाज उन्नति करते जाते हैं। मैंने आपको बताया कि हर वर्ग, जाति, समुदाय और धार्मिक संप्रदाय के भी सब वर्गों के बच्चे इसमें सम्मिलित हुए थे। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से अदीना को इस वर्ष पुरस्कार की राशि प्राप्त हुई है, इसका और भी प्रचार प्रसार हो। उस वर्ग के भी बच्चे संस्कृत पढ़ने में रुचि लें, अल्पसंख्यक समुदायों के, वो भी इसको पढ़ें। और मेरी ऐसी मान्यता है कि इससे उनको जो उनका एक भाषा को जानने समझने का अवसर बढ़ेगा, और वो अपने को और भी बेहतर मानेंगे। जिसको जितनी ज़्यादा भाषा का ज्ञान होता है, आमतौर पर उसका दिमाग और ज़्यादा अच्छा और तेज कुशाग्र होता जाता है। संस्कृत भाषा को लेके ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय नर्मदापुरम में कई वर्षों से संचालित है, और ऋषिकुल न्यास द्वारा संस्कृत में प्रावीण्य सूची में आने वाले कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया था। इस कार्यक्रम में सौभाग्यवश मुझे भी उपस्थित होने का मौका मिला, और मैंने देखा कि जो 48 बच्चे इसमें जिनको पुरस्कृत किया गया है, उसमें एक बच्ची अदीना खान भी थी। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि उसने संस्कृत में इतना इंटरेस्ट लिया, इतने मनोयोग से उसने संस्कृत पढ़ा कि कक्षा 8वीं में 91% उसको संस्कृत में मिले। और ऐसा नहीं है कि उनके समाज में पूर्व में लोगों ने संस्कृत में रुचि नहीं दिखाई है। पूर्व में यदि हम बात करें कि अब्दुल रहीम खान खाना की बात करें, या की बात करें, अल बैरूनी की बात करें, इन सभी ने हमारी संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन किया, और बहुत अच्छे से हिंदू संस्कृति पे इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत एक अनिवार्य विषय है, अनिवार्य भाषा है, जो हमें आनी चाहिए। और अदीना खान को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और उन सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां जिन्होंने संस्कृत में इतना अच्छा करके दिखाया। खबर भारतवर्ष नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।